वो लोग अब तक आए क्यों नहीं है? नेमत, मुझे बैग दे दो। मैंने पकड़ा हुआ है ना, और मेरे होते हुए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आयजा है ना? अरे वाह, अरे पहचाना है? एकदम पहचान लिया। अच्छा भाई, बातें होती रहेंगी, तुम बिठाओ इनको, मैं ये सामान रख के आता हूँ कमरे में। हाँ? नेमत बातें ही इतनी करता है तुम्हारी, और एक तुम ही तो हो जो नेमत की हर खुशी में खुश होती हो। ये बेवकूफ कितना गलत सोच रही है। अब क्यों नहीं, बचपन का साथ जो है। अब एनीवे, शादी से पहले ससुराल में खुश आमदी। क्या था यार? ये देखो, हमारी एंगेजमेंट रिंग। Oh my God! अच्छी है ना? It's such a beautiful one. लवली। आपकी एंगेजमेंट पर नहीं आ सकी, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन नेमत है ना, ये सारी गलती उसी की है। उसने अपनी पसंद का मुझे ड्रेस ही नहीं लेके दिया। तो क्या तुम नेमत की पसंद पहनती हो? जी, और नेमत? जाहिर है मेरी ही पसंद पहनते हैं वो, लेकिन अब उनकी पसंद मेरी पसंद नहीं रही। क्या मतलब? अरे बातें तो होती रहेंगी, आप आराम कर लें। अब वैसे कोई गेस्ट वेस्ट नहीं आया आपके साथ? आई मीन वो ढोलक बजाने वाले। ओह, कैसे आती। अगर अपने घर से आप दुल्हन बनकर निकलती तो ही खुशियां मनाते लोग भी। इस तरह बेगाने घर से कौन आएगा? अब नहीं, अब एक्चुअली कल आएंगे ना सब। ओह रियली? अरे वाह, बड़ी बात है। अरे भाई, बातें ही करती रहोगी, कुछ खाने के लिए तो लाओ। नहीं नेमत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो मानना पड़ेगा ना, निमू ने जो हुक्म दिया है, तो मैं कुछ लेके आती हूँ आप लोगों की। हाँ जाओ, जल्दी लाओ। नेमत, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जिस अंगूठी की तस्वीर तुमने मुझे दिखाई थी, वो आयजा ने क्यों पहनी हुई? वो बीजा ने तुम्हें वो अपनी खानदानी अंगूठी देनी थी ना, तो इसलिए ये आयशा को दे दी। लेकिन नेमत, वो अंगूठी मेरे लिए खरीदी गई थी। बेटा, नई अंगूठी की कोई वैल्यू नहीं है इस खानदानी अंगूठी के सामने। यार, बीजा ने तुम्हें अपनी बहू माना है दिल से, इसीलिए अपनी खानदानी अंगूठी दी है तुम्हें। अच्छा चलो यार, ये बातें होती रहेंगी, आप लोग बैठें, कुछ खाएं, मैं जरा घर जाता हूँ, बहुत काम है। तो वापस कब आओगे? कोशिश करूंगा, बहुत काम है घर में। ओके? इसका मतलब है नहीं आओगे? है बेटा, जाने दो उसे, शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है बेटा, जाओ तुम। ओके आंटी, आप लोग प्लीज आराम करें, ठीक है? शुक्र है गेस्ट हाउस में तो नाश्ता भिजवा दिया। अब घर वालों के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेते हैं। वैसे मैंने बीजान से बात की थी कि काम बहुत ज़्यादा है, गांव से 2-4 औरतें बुला लेती हूँ, शादी के बाद वापस चली जाएंगी। बीजान ने इनकार कर दिया होगा। इनकार के साथ जलील भी किया। किस बात पे? कह रही थी कि पहले ही तुम्हारी बहन को बर्दाश्त कर रही हूँ, ना काम की ना काज की। वैसे कुलसुम भाभी, बीजान बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखें ना, वो आई तो यहाँ काम करने के लिए, लेकिन जब देखो अपने मोबाइल में बिजी रहती है। अब मैं क्या करूँ इस लड़की का? उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाए ना। लीजिए, आ गई। नाश्ता बन गया? दीजिए, पहले इन्हें नाश्ता दीजिए। हाँ आपी, मुझे दे दे नाश्ता। वो टेबल पे सबके साथ मुझसे खाया नहीं जाता, भूखी रह जाती हूँ। हाँ
किसी के सामने खाने की आदत नहीं है ना इसे। वैसे खुशबू, एक बात पूछूं तुमसे, बुरा नहीं मानना, तुम यहाँ किस लिए आई हो? काम के लिए ना? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम क्या काम करती हो? अभी कल ही मैंने दुल्हा भाई का स्लीपिंग सूट निकाल के दिया है। थक गई होगी। हाँ नहीं, एक्चुअली आज मैंने दुल्हा भाई का सूट प्रेस किया है। लीजिए भाभी, आज के काम का कोटा तो पूरा हो गया। अब देखिए ना, अब मैं कितना काम करूँ। हाँ, वो दरअसल इसे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाएगी। तब तक तो भाभी आप माँ बन जाएंगी। भाभी, आप ना इसे इसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, वरना आपको बीजान का तो पता है ना। अब मुझे नाश्ता दे भी दे। देखो आयजा, मोहब्बत सिर्फ दिल में रखने वाली चीज़ नहीं है। तो कहाँ रखूं? आज रात उसकी मेहंदी होगी और कल शादी। मेरा निमू मुझसे छीना चाह रहा है। ऐसी मोहब्बत को मैं क्या नाम दूं जो सिर्फ मेरे दिल में ही है? उसका इजहार करो। लेकिन किससे? जिससे तुम मोहब्बत करती हो। वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझते हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते। जब तक तुम इजहार नहीं करोगी, उसे बताओगी नहीं कि तुम उसे मोहब्बत करती हो, तब तक कैसे उसे पता चलेगा? लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा? फायदा होगा, कम से कम वो सोचेगा। जब वो सोचेगा तब तुम उसका ज़्यादा ख्याल रखना, तब उसके दिल में एहसास पैदा होगा। मुझे डर लग रहा है कहीं वो। कुछ नहीं होगा, मर्दों को सिर्फ ऑप्शन नज़र आना चाहिए, देखना वो कैसे फ़ौरन पलटेगा। मगर नीमू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर ज़्यादा यकीन हो उसी से धोखा मिलता है। कोशिश करके अपने दिल की बात अपनी ज़ुबान पर लेके आओ, फिर देखो क्या होता है। कहीं सब मुझसे नफरत ना करने लग जाए। तुम खुद ही कहती हो ना बीजान तुम्हारा साथ देती हैं। हाँ। उनकी ख्वाहिश थी ना कि तुम उनकी बहू बनो। हाँ। तो फिर तुम्हारे पास सबसे बड़ा वोट है ना बीजान का। और तुम्ही ने तो कहा था कि बीजान तुम्हारी शादी रिमशा से बदला लेने के लिए कर रही हैं, उसे नीचा दिखाने के लिए कर रही हैं। हाँ तो बस, तो फिर तुम इजहार कर दो। देखो ना, सारी बातें तुम्हारे हक में तो जा रही हैं। अच्छा, ओके, बाय। अरे ये दूल्हा भाई कहाँ चले गए? ये लो पकड़ो। ऐसे अगर मेरा दिमाग काम ना करता ना, मैं मरवा दिया था मुझे आज। आई एम सॉरी, 2-3 महीने की दोस्ती में पहली बार मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। चलो कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा, अब तुम मुझे ड्रॉप भी करोगे क्या? वो सामने देखो, मुझे पिक करना है वैसे। अच्छा ठीक है, ओके बाय। हाँ जी, मिली सारी चीजें। हाँ, मगर वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? वही जिससे आप बातें कर रहे थे। वो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता उसको। क्यों? आपसे तो वो हंस के बात कर रही थी। वो हंस की बातें नहीं कर रही थी, उससे कोई एड्रेस पूछ रहा था। मुझे पता था, मैंने कंफर्म कर दिया। उसने हंस के मेरा शुक्रिया अदा किया, मैंने भी जवाब में माल दे दी। उस तो बिग डील। चलो गाड़ी में बैठो, कुलसुम ना बनो। तो चलो। आ जाए। माशाल्लाह यास्मीन, तुम्हारी बेटी का ससुराल में मेका तो बड़ा अच्छा दिया। तुम्हारी बेटी के नसीब बड़े अच्छे हैं। मेरी मानो तो यही घर बेटी के निकाह में लिखवा लो। कैसी बातें कर रही हो तुम? इन्होंने तो यही बताया होगा ना, ये घर लड़की का है। मेरी तो अल्लाह से बस यही एक दुआ है, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, उसे अपने ससुराल में सुखी और खुश रखे।
खाली हाथ उठाने से नसीब नहीं बदल जाते, कुछ करना पड़ता है। आयजा, तुम्हें क्या है भाई? तुम आज सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। बस भाभी वैसे ही। ये क्या है? ये नेमत की दुल्हन का मेहंदी वाला सूट है, उसे देने जा रही थी, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। ऐसे क्या देख रही हो? एक दिन तुम भी पहनोगी ऐसे का सूट। अब निमो आ गए? नहीं, नेमत तो अभी नहीं आया। तुम वैसे आज क्या पहन रही हो? अरे बाबा ये नहीं, ये तो रिमशा का सूट है ना। पता है मुझे, वैसे ही देख रही थी मैं। अच्छा दिखाओ तो सही, आज क्या पहन रही हो? वो निमो आ जाएंगे ना तो डिसाइड कर लूँगी। अरे बाबा आप खुद से डिसाइड करना शुरू कर दो। निमू अब किसी और के लिए पसंद किया करेगा। और हाँ, ये ड्राइवर कह रहा था तुमने फूल मंगवाए हैं। हाँ ये किस लिए मंगवाए? वैसे ही वो दिल चाह रहा था ना तो मंगा लिए मैंने। आपको देर नहीं हो रही? हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना, बातों में लग जाती हूँ। अच्छा मैं तो जा रही हूँ। उफ। फिर आज का दिन कैसा रहा स्कूल में? असद, दादी को सलाम कराओ, जाओ बेटा। ये कुलसूम भाभी कहाँ है? कुलसूम भाभी गेस्ट हाउस में गई हैं मेहंदी का ड्रेस देने। क्या बात है शफकत, आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। कुलसूम भाभी की बहन कहाँ है? खुशबू, उसे मैंने और कुलसूम भाभी ने ज़रूरी चीज़ें लेने बाजार भेजा है। वो रहमत भाई ने गाड़ी मंगवाई थी ना, हमने सोचा इसी बहाने हमारा काम भी हो जाएगा। बीजान से अलग परमिशन लेनी पड़ती तो एक और प्रॉब्लम थी। रहमत भाई ले आएंगे साथ। सादिया, मैंने तुम्हें रहमत भाई के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, तुमने फिर खुशबू को उनके साथ भेज दिया। शफकत, अब रहमत भाई इतने गिरे हुए भी नहीं है, उन्हें पता है उनका और खुशबू का क्या रिश्ता है। अल्लाह करे वो इस बात का ख्याल भी रख लें। आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब सोचने लगे आप। खुशबू जी कुछ पूछूं? जी दूल्हा भाई पूछे। तुम्हारा कभी दिल नहीं चाहता सैर वगैरह के लिए घर से बाहर निकलने को? ये जो आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, कोई जूस वगैरह पीने जाए बंदा, कुछ शॉपिंग वगैरह करे? बहुत चाहता है, लेकिन जाऊं किसके साथ? जाऊं किसके साथ मुझे बताओ। आपके पास तो टाइम ही नहीं होता। इस बात का गिला कितनी दफा किया आपने आपसे। आप तो फोन देखो किसका आ रहा है, बल्कि ऑन करो और स्पीकर फोन खोल दो। आता ना? कर दिया। हेलो हेलो। हाँ तुम अपना फोन तो ले गए थे। हेलो, कौन? हेलो हेलो। हाँ अपने फोन का डायवर्ट तो खत्म कर दो। पता नहीं कौन है यार। दूल्हा भाई आप ये किसका फोन ले आए हैं? होगी कोई रॉन्ग कॉल। वो समझ रही होगी कि मैं वही बंदा हूँ जिससे वो बात करना चाह रही है, इसलिए वो बोलती चली गई। ये माहम कौन है? माहम? कौन माहम? ये जिसकी कॉल आई थी उसका स्क्रीन पर नाम आया है। ओ हाँ याद आया, ये वही लड़की है जो ऑफिस भी आई थी, इसको जॉब की जरूरत थी। ये वही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसने तो किसी नौकरी की बात ही नहीं की। वो तो कोई कार ड्राइवर का कह रही थी। कार ड्राइवर तो कार ट्रांसफर करने के लिए नहीं होती है ना? हाँ मेरा ख्याल वही होता, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। पता नहीं, शायद वही होगा। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, अपनी बहन की तरह सवाल पे सवाल किए जा रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। अगर आपको मेरा बोलना बुरा लगता है तो मैं नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा। आई मीन
तुम्हारा बोलना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये जो तुम अपनी बहन जैसी बातें कर रही हो ना, ये सवाल पे सवाल, फिर सवाल पे सवाल, वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि कहाँ चलोगी तुम, बताओ मुझे। क्या तुम आइसक्रीम खाओगी या फ्रेश जूस पीना चाहोगी, क्या 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 करें, बताओ कहाँ जाए? गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे? हाँ, गोलगप्पे, खट्टा पानी और उसके अंदर आलू, चने और भले पकौड़ियाँ, यू नो। हाँ बहुत अच्छा। लाओ नी लाओ तू शगना दी मेरी, लाओ नी लाओ तू शगना दी मेरी, मेरी खड़े हथ लाल मेरे बंदरे दे, मेरी खड़े हथ लाल मेरे बंदरे दे, मत्थे ते चमकन वाल मेरे बंदरे दे। ये क्या बैठ के गा रही हैं? इन्हें तो चाहिए उठे नाचे भंगड़ा डाले, खुशी का दिन है भाई। भाई शादी ब्याह में ढोलक बज रही हो ना तो मेरा दिल तो वैसे ही मचलने लगता है। आओ आओ बैठो। वैसे बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास, घर में इतने काम पड़े हुए करने के लिए। वो तो बीजान ने कहा कि मैं जाकर ये मेहंदी का जोड़ा दे आऊँ। लेकिन हमारे पास तो मेहंदी का जोड़ा है। अच्छा ठीक है, मैं वापस ले जाती हूँ, कह दूंगी कि आपके पास है जोड़ा। नहीं नहीं रहने दो, शायद उनकी कोई रस्म ही ना हो। पता नहीं अब और कितनी रस्में देखने को मिलेंगी। एक बात तो बताओ कि तुम्हारी सास का तुम लोगों के साथ कैसा रवैया है? गाय खूंटे से बंधी हो तो चारा डाल ही देती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं आंटी, आपको तो मेरा पता है, मेरे तो जो मुंह में आता है मैं कह देती हूँ। मेरी बात को सीरियस मत लिया करें। अच्छा मेरा ख्याल है कि मुझे चलना। अरे नहीं नहीं, कुछ देर तो बैठो ना तुम। चाय बना रही है भाभी? हाँ। एक कप मुझे भी बना दें। अच्छा वो उधर मेहमान आ गए होंगे, किसी को भेज के पता करवा लें, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। ओके बाबा, उन्हें भी पूछ लेती हूँ।
सब क्या है भाई? ये कौन कर सकता? कौन कर सकता है मेरे अलावा?